गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण स्रोत। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य स्रोत हैं जो निम्न प्रकार से हैं। खोज। मनुष्य ने अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है, जैसे शरीर में रक्त संचालन, बहुत सारी बीमारियों के कारणों, खनिज खाद्य पदार्थों, पृथ्वी गोल है एवं सूर्य की परिक्रमा करती है आदि हजारों किस्म के तथ्यों की मानव ने खोज की, जिससे उनके भौतिक और अभौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। सेकंड है आविष्कार। आविष्कार में बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी परिवर्तन एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तीसरा है प्रसार। सांस्कृतिक जगत में परिवर्तन में प्रसार का प्रमुख योगदान रहा। पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। नेक्स्ट है आंतरिक विभेदीकरण। जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन का एक चौथा स्रोत भी संभव है, वह है आंतरिक विभेदीकरण। इस तथ्य की पुष्टि उद्विकासी सिद्धांत के प्रवर्तकों के विचारों से होती है। उन लोगों का मानना है कि समाज में परिवर्तन समाज की स्वाभाविक उद्विकासी प्रक्रिया से ही होता है। हर एक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे विशेष स्थिति में परिवर्तित होता रहता है। समाजशास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों ने अपने उद्विकासी सिद्धांत में स्वतः चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पर काफ़ी बल दिया है। सामाजिक परिवर्तन की कुछ संबंधित अवधारणाएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि उद्विकास है, प्रगति है, विकास है, सामाजिक आंदोलन है आदि। चूँकि इन सामाजिक प्रक्रियाओं का सामाजिक परिवर्तन से सीधा संबंध है या कभी कभी इन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन का पर्यायवाची माना जाता है, इसलिए इन शब्दों के अर्थ के संबंध में काफ़ी उलझने हैं। इनका स्पष्टीकरण इस तरह से किया जा सकता है, जैसे उद्विकास। उद्विकास क्या होता है? तो उद्विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने किया। डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में जीव की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। आरंभिक समाजशास्त्री जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हैं ने जैविक परिवर्तन की भांति सामाजिक परिवर्तन को भी कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण संभव माना है और कहा है कि उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे निश्चित स्तरों से गुजरती हुई पूरी होती है। उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि उद्विकास एक किस्म का विकास ही है, पर प्रत्येक विकास उद्विकास नहीं है, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है पर उद्विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना उद्विकास कहा जाएगा। मैकाइवर एवं पेज ने बताया है कि उद्विकास सिर्फ आकार में नहीं बल्कि संरचना में भी विकास है। यदि समाज के आकार में वृद्धि नहीं होती है और वह पहले से ज़्यादा आंतरिक रूप से जटिल हो जाता है तो उसे उद्विकास कहेंगे। नेक्स्ट है प्रगति। परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं, यानी अच्छाई की दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रगति। प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाता है। प्रगति में समाज कल्याण और सामूहिक हित की भावना छिपी होती है। आकबर्न एवं निमकॉफ ने बताया है कि प्रगति का अर्थ अच्छाई के निमित्त परिवर्तन है, इसलिए प्रगति इच्छित परिवर्तन है। इसके माध्यम से हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने आगाह करते हुए कहा है कि हम लोगों को उद्विकास और प्रगति को एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं करना चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग अवधारणाएं हैं। थर्ड है विकास। जिस प्रकार उद्विकास के अर्थ बहुत स्पष्ट और निश्चित नहीं है, विकास की अवधारणा भी बहुत स्पष्ट नहीं है। समाजशास्त्री परिपेक्ष में विकास का अर्थ है सामाजिक विकास से है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों विशेषकर जैसे कॉम्टे है, स्पेंसर है, हाबाउस है, ने सामाजिक उद्विकास, प्रगति और सामाजिक विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया था। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों को कुछ विशेष अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में विकास के हमारा तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक विकास से है। इसका प्रयोग विशेषकर औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के चलते विकसित एवं विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भी भाव छिपा होता है और उसी के तहत हम परंपरागत समाज, संक्रमणशील समाज, आधुनिक समाज की चर्चा करते हैं।
आधुनिक शिक्षा का विकास भी एक प्रकार का सामाजिक विकास है। उसी तरह से कृषि पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से उद्योग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना भी सामाजिक विकास कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में सामंतवाद से पूंजीवाद की ओर जाना भी एक प्रकार का विकास है। नेक्स्ट स्टेप, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत प्रमुख कारण रहा है। विशेषकर दकियानुसी समाज में सामाजिक आंदोलनों के द्वारा काफ़ी परिवर्तन आए हैं। गिडेन्स के अनुसार सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का ऐसा प्रयास है जिसका एक समान उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। गिडेन्स ने कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन और औपचारिक संगठन एक ही तरह की चीज़ें हैं, परंतु दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नौकरशाही व्यवस्था जैसे नियम नहीं होते, जबकि औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही नियम कानून की अधिकता होती है। इतना ही नहीं है कि दोनों के बीच काफ़ी फर्क होता है। उसी तरह से कबीर पंथ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और हाल का ही पिछड़ा वर्ग आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है, औपचारिक व्यवस्था नहीं। क्रांति, सामाजिक आंदोलन से भी ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है क्रांति, इसलिए यहाँ भी इसका चर्चा आवश्यक है बच्चों। क्रांति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन के अनगणित उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन पिछले 2-3 शताब्दियों में मानव इतिहास में काफ़ी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ आई हैं, जिससे कुछ राष्ट्रों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन हुए हैं। इस संदर्भ में 1775 से 83 की अमेरिका क्रांति एवं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन क्रांतियों के चलते आज समस्त विश्व में स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और प्रजातंत्र की भावना विकसित हुई है। उसी तरह से रूसी और चीनी क्रांति का विश्व स्तर पर अपना महत्व है। अब्राहम्स ने बताया है कि विश्व में अधिकांश क्रांतियाँ मौलिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए हुई हैं। अरेंड के अनुसार क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य परंपरागत व्यवस्था से अपने आप को अलग करना एवं नए समाज का निर्माण करना है। इतिहास में कभी कभी इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। कुछ ऐसी भी क्रांतियाँ हुई हैं जिनके द्वारा हम समाज को और भी पुरातन समय में ले जाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स।